हाय एवरीवन, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 3 दैट इज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में पार्ट नंबर 8 की, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एटॉमिसिटी के बारे में। तो स्टूडेंट, आज यहाँ पर हम लोग बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ एटॉमिसिटी के बारे में और साथ ही हम लोग बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के एटॉमिसिटी कैलकुलेट करना भी सीखेंगे। क्लियर बात है स्टूडेंट? तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का टॉपिक, जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं एटॉमिसिटी की डेफिनेशन के बारे में। तो लिखा है बेटा, द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। मतलब किसी भी सब्सटेंस के वन मॉलिक्यूल में जो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं उसे हम एटॉमिसिटी कहते हैं। एग्जांपल से समझो बेटा, मान लेते हैं कि हम लोगों के पास एक एग्जांपल है H2O दैट इज वाटर, और हमें यहां पर कैलकुलेट करनी है वाटर की एटॉमिसिटी। तो देखो बेटा कैसे करेंगे, एटॉमिसिटी ऑफ H2O। तो यहां पर मैंने क्या कहा बेटा, द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस इज नोन एज एटॉमिसिटी। अब ये वाटर का वन मॉलिक्यूल है, इसमें देखते हैं कि कितने एटम्स हैं। बेटा देखो यहां पर 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, तो यहां पर बेटा एटॉमिसिटी कितनी हो गई 3। तो यहां पर वाटर की एटॉमिसिटी होगी 3। एक और एग्जांपल लेते हैं बेटा, बी CH3COOH, इसको हम बोलते हैं एसिडिक एसिड। अब यहां पर देखो एक मॉलिक्यूल में कितने हमारे पास एटम से काउंट करेंगे, तो एटॉमिसिटी की अगर हम लोग बेटा बात करें, एटॉमिसिटी ऑफ CH3COOH, देखो बेटा यहां पर फर्स्ट वन एक कार्बन है आपके पास, देन प्लस 3 हाइड्रोजन है हमारे पास, देन प्लस 1 कार्बन है हमारे पास, देन प्लस 1 ऑक्सीजन है हमारे पास, देन प्लस 1 ऑक्सीजन है हमारे पास, देन प्लस 1 हाइड्रोजन है हमारे पास। तो टोटल अगर हम लोग चेक करें बेटा, तो टोटल यहां पर आएगा 8। तो यहां पर CH3COOH की जो एटॉमिसिटी होगी दैट विल बी 8। अभी हम लोग बात करेंगे सी पार्ट। एक और हमारे पास एग्जांपल है Al2SO4 होल थ्राइस, जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा एल्यूमिनियम सल्फेट। तो यहां पर देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग एटॉमिसिटी। तो एटॉमिसिटी ऑफ Al2SO4 होल थ्राइस, देखो बेटा यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना, आप लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहां पर Al, अगर आपके पास एक कैपिटल लेटर है देन उसके बाद एक स्मॉल लेटर है तो वो सिंगल एटम कंसीडर किया जाता है। तो यहां पर Al एल्यूमिनियम कितने हैं बेटा 2 प्लस, अब ये ब्रैकेट है बेटा तो हम भी एक ब्रैकेट लगा लेते हैं। अब इस ब्रैकेट के अंदर कितने एटम है 1 + 4, 1 सल्फर 4 ऑक्सीजन, और ये जो आपका 3 है बेटा ये यहां पर हम मल्टीप्लाई में लगा देंगे। Now it will become 2 plus, it will be 5 into 3, it will be 2 plus 15, it will be 17. It means that aluminium sulfate की जो एटॉमिसिटी होगी, और we can say the number of atoms present in one molecule of aluminium sulfate is 17. अच्छा यहां पर मैं एक बात और बता देता हूं आप लोगों को कि एटॉमिसिटी की कोई भी ऐसा यूनिट नहीं होती है, क्योंकि जस्ट ये एक काउंटिंग होती है। नेक्स्ट वन, एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, डी पार्ट CuSO4। अब यहां पर देखो बेटा एटॉमिसिटी, मैंने अभी आपसे एक बात बोली थी बेटा कि कहीं भी एक कैपिटल एक स्मॉल लेटर आएगा तो वो सिंगल एटम कंसीडर होगा। Cu यहां पर एक सिंगल एटम है, इट विल बी 1 सल्फर 1 ऑक्सीजन 4, एटॉमिसिटी विल बी 6। क्लियर? एक और एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, ई पार्ट। क्लियर है ना? तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। H3PO4, इट इज नोन एज द हाइड्रोजन फॉस्फेट। अब यहां पर देखो बेटा, अगर मैं एटॉमिसिटी की बात करूं तो 3 हम लोगों के पास हाइड्रोजन है बेटा, फिर प्लस फॉस्फेट P एक है हमारे पास, ऑक्सीजन देन हमारे पास 4 है, तो टोटल मिलाकर हो गए बेटा 8। तो यहां पर एटॉमिसिटी कितनी हो गई बेटा, एटॉमिसिटी हम लोगों के पास हो गई 8। क्लियर है? एक और एग्जांपल देख लेते हैं, लास्ट वन, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा सब कुछ। Fe2
SO4 होल थ्राइस। ये जस्ट एग्जांपल बिल्कुल सेम है जैसे एल्यूमिनियम सल्फेट आपने किया था, ये आपका फेरिक सल्फेट है। तो यहां पर देखो एटॉमिसिटी अगेन Fe, हमारे पास 2 एटम है, देन प्लस फिर एक ब्रैकेट लगाएंगे, सल्फर 1 ऑक्सीजन 4 इंटू 3, ये ब्रैकेट लगा के 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन आपको क्या मिलेगा बेटा 2 प्लस इट विल बी 5 इंटू 3 2 प्लस 15 यू विल गेट 17। तो यहां पर एटॉमिसिटी आ जाएगी बेटा Fe2SO4 होल थ्राइस की 17। क्लियर बात है। तो स्टूडेंट्स ये था हम लोगों के पास एटॉमिसिटी की डेफिनेशन, साथ साथ हमने एटॉमिसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं ये इस वीडियो में सीखा। अभी मैं देखो बेटा यहां पर 2 मॉलिक्यूल्स के फॉर्मूले लिखने जा रहा हूं। आपको करना क्या है, आपको इन दोनों मॉलिक्यूल्स की एटॉमिसिटी कैलकुलेट करनी है और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो हम लोगों के पास फर्स्ट वन है C2H5OH जिसको इथेनॉल बोलते हैं, इसकी एटॉमिसिटी आपको बतानी है। सेकेंड वन है बेटा आप लोगों के पास CuOH होल ट्वाइस। राइट द आंसर इन कमेंट। आपको क्या करना है बेटा, इन दोनों की जो एटॉमिसिटी है वो कमेंट बॉक्स में मुझे बतानी है। क्लियर है। तो स्टूडेंट आई होप कि आज का वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट अगर आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे जैसे हम नेक्स्ट पार्ट अपलोड करें वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो स्टूडेंट आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।